नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। अस्पतालों में रेगुलर फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल के निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, लोक बंधु अग्निकांड से जांच टीम के सिफारिशें बनी, अस्पताल लागू करे। एसटीएफ ने निकाली मोनार्ड विवी के खातों की कुंडली, 1 लाख डिग्री बना दी फर्जी। निजीकरण के विरोध में 29 मई को पूरे प्रदेश में लालबंद होंगे बिजली कर्मी। कार्य बहिष्कार को लेकर रणनीति बनाई गई। खराब मौसम से लखनऊ एयरपोर्ट में उड़ानें प्रभावित। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट रद्द, 6 फ्लाइट देरी से उड़ी। आगरा में 32 अस्पतालों के आवेदन निरस्त, 505 को मिला टपेरी न्यूर। यूपी में आंधी तूफान और बारिश ने मचाई तबाही। हादसे में 50 लोगों की मौत। बिजली से पोल टूटने से आपूर्ति हुई बांध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देश दिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। खेल विभाग, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक हुई। हर विधानसभा में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बने। हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खेल से संबंधित निर्माण कार्यों का गुणवत्तापूर्ण हो। कार्यों की हर महामंत्री 15 दिन पर प्रमुख सचिव समीक्षा करें। साप्ताहिक स्तर पर उच्चाधिकारी समीक्षा करें। स्पोर्ट्स कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए। खेल प्रतियोगिताओं को इंटीग्रेट करने आगे बढ़ाया जाए। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। पीआरडी जवानों, मंगल दलों को आपदा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, सीएम ने समीक्षा बैठक की, बैठक में क्या क्या निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा कल्याण एवं जो खेल विभाग है और पीआरडी जवानों के प्रांतीय रक्षक दल की समीक्षा बैठक की, जिसमें अफसरों को उन्होंने निर्देश दिया कि हर विधानसभा और मंडल स्तर पर एक जो है मिनी स्टेडियम, जैसे बात की जाएगी हर विधानसभा स्तर पर जो है एक खेल के लिए एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम होना चाहिए। वहीं मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट जो कॉलेज होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी से खेल प्रतियोगिता के लिए जो है यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए। और पीआरडी जवानों को जो है उनको जो है यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाए। इसके पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी। क्या प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी और जो दल है, सब तमाम ऐसे लोग हैं, जब देखेंगे चौराहे पे जो जाम की स्थिति होती है, इनको अगर कहा जाएगा, अगर इनको लगाया जाएगा तो हो सकता है कि जाम की स्थिति से लोगों को शहरों में निजात मिले। और जो खेल प्रतियोगिता है उसको जो एमपीएमएलए जो प्रतियोगिता होती है उससे जोड़ा जाए, जिससे खेल भावना रखने जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं वो आगे बढ़ सके। उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने अफसरों को दिशा निर्देश दिया है कि जो निर्माण कार्य होंगे, जो मिनी स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे, उसकी हर समय मॉनिटरिंग की जाए। हर सप्ताह जो उच्च अधिकारी उसकी जो है समीक्षा करेंगे। वहीं हर 15 दिन पे जो है प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे। और हर महीने जो विभाग है, मंत्री हैं, वो समीक्षा बैठक करेंगे। जी कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देश दिए। खेल विभाग, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के निर्देश दिए गए। हर विधानसभा में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बने। हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल के निर्देश। प्रदेश के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल के निर्देश। लखनऊ से बड़ी जानकारी बताएं। प्रदेश के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल के निर्देश। आग से बचने के लिए होगा मॉक ड्रिल। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां प्रदेश में आग से बचने के लिए सेफ्टी मॉक ड्रिल चलाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया निर्देश, आग से बचने के लिए होगा मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया निर्देश। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिया गया निर्देश। जिले के सभी स्वास्थ्य अफसरों को मिले निर्देश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल के निर्देश। प्रदेश के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल के निर्देश। आग से बचने के लिए होगा ये मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। आग से बचने के लिए होगा मॉक ड्रिल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं मॉक ड्रिल के, और क्या ज्यादा जानकारी है, किन चीजों को लेकर निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, अगर भी हाल में आपने देखा होगा कि यही राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग लगी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य है उनको निर्देश दिया है कि अपने जिले के जितने भी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं सबको निर्देश दिया जाए कि जो फायर सेफ्टी के लिए जो है, अगर इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल मांग लगती उसके लिए मॉक ड्रिल किया जाए, और इससे जो फायर की एनओसी है वो भी पता चले कि ना हॉस्पिटलों में फायर एनओसी है। इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। अब एक कार्यक्रम में जो है अभियान के तहत चलेगा कि जो फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल होगा वो किया जाएगा। सभी प्रदेश भर के जो हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब की स्थिति का जायजा मिल जाएगा। इसलिए मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है, जिससे अगर कभी इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में आग लग जाए तो लोग कैसे बचेंगे, कर्मचारी वहाँ की क्या करेंगे, ये सब पूरी ट्रेनिंग के तहत दी जाएगी। मॉक ड्रिल जब होता है तो देखिए कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि जो है कि हाँ मॉक ड्रिल हो रहा है, फायर सेफ्टी के इंतजाम है कि नहीं है, इससे ये भी पता चल जाता है। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी निर्देश दिए गए। जिले के सभी स्वास्थ्य अफसरों को मिले निर्देश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल के निर्देश। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा निकालकर वीरों को किया गया नमन। हरदोई से आपको जानकारी बता रहे हैं, पंथवारी देवी मंदिर से तिरंगा यात्रा शुरू हुई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता जय के लगे नारे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हरदोई से, सैकड़ों की संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग। हरदोई के पाली कस्बे से निकाली गई तिरंगा यात्रा। हरदोई से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा निकालकर वीरों को किया गया नमन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकली तिरंगा यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। पंथवारी देवी मंदिर से तिरंगा यात्रा हुई थी शुरू। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता जय के नारे लगे थे। सैकड़ों की संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग।
खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां टायर की दुकानों में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। हरदोई से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां टायर की दुकानों में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। टायर की दुकानों में लगी भीषण आग। हरदोई से आपको जानकारी बता रहे हैं, अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सोल्जर बोर्ड चौराहे का है मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अज्ञात कारणों से टायर की दुकानों पर लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरदोई से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां टायरों की दुकानों पर लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरदोई से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां भतीजे ने बुजुर्ग ताऊ की हत्या की। सिर पर डंडा मारकर की गई हत्या। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, बुजुर्ग ताऊ की हत्या की। सिर पर डंडा मारकर की गई हत्या। भतीजी को पीट रहा था भतीजा। बचाने पहुंचा ताऊ को सिर पर डंडे से किया वार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा से बचाने पहुंचे ताऊ के सर पर डंडे से किया वार। ताऊ की मौके पर ही दर्दनाक मौत। आगरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा से आपको जानकारी बता रहे हैं, चित्राहाट थाना क्षेत्र के गांव कमालपुरा की घटना। भतीजे ने बुजुर्ग ताऊ की हत्या की। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां भतीजे ने बुजुर्ग ताऊ की हत्या की। सिर पर डंडा मारकर की हत्या। भतीजी को पीट रहा था भतीजा। बचाने पहुंचे ताऊ के सर पर डंडा से किया वार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ताऊ की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चित्राहाट थाना अंतर्गत कमालपुरा में ताऊ और भतीजे के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें भतीजे द्वारा ताऊ को लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। ताऊ सुरेश की मौके पर ही घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। आगरा से आपको जानकारी बता रहे हैं, भतीजे ने बुजुर्ग ताऊ की हत्या की। सिर पर डंडा मारकर की गई हत्या। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, भतीजे ने अपने बुजुर्ग ताऊ को डंडे से मारकर की हत्या। भतीजी को पीट रहा था भतीजा।
खबर आपको लखनऊ से बता रहे जहां राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना से फर्जी दस्तावेज बनवाकर विदेश यात्रा की कोशिश करने वाला अफगानी युवक को विमान संख्या 6E1423 जो लखनऊ से शारजहां जा रही थी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने युवक को सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। इमिग्रेशन अधिकारियों की तहरीर पर सरोजनी नगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं जहां ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। ग्रेटर नोएडा के वैदपुरा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विरोध अभियान चलाया गया। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर रहे मौजूद। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर 20,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कर लिया गया। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण कर्मियों को नोटिस जारी किया गया था। अतिक्रमण कर्मियों द्वारा प्राधिकरण की जमीन पर जमकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का गंगा नदी पर एक और पुल निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराने को लेकर जोरदार स्वागत किया गया। सदर विधायक पंकज गुप्ता के संयोजकत्व में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सहित अन्य लोगों ने भी जगह जगह पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा स्वीकृत पुल निर्माण पूरा होने पर क्षेत्रीय आवागमन को सहज व सुगम बनाएगा। उन्नाव से कानपुर आने जाने वाले लोगों को लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि यहां पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। दावा किया कि राज्य और केंद्र सरकार प्रदेश के कोने कोने में विकास कार्य कर रही है। विधायक पंकज गुप्ता ने पुल निर्माण को क्षेत्र की पुरानी मांग बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी सहित तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मैं अपनी समीक्षा बैठक में भी उस बात को निर्णय थे उसके लिए जो पैसा स्वीकृत हो गया और हो रही है सेक्शन हो रही है उसको होते लगभग 2-2.5 महीने के अंतर्गत काम शुरू हो जाएगा और समय सीमा के अंदर काम क्वालिटी के साथ पूरा हुआ ऐसा कोशिश करूँगा उसको मीटिंग भी करूँगा। और एक वो जो एक टूटा हुआ पुल क्योंकि कभी कभी उसका महत्व तो बहुत हो जाता है। एक सौ उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ था, उसके साथ संबंध जुड़े हुए थे, जुड़ा हुआ था, विश्वास जुड़ा हुआ था। फिर उसको आज यहाँ पर उसका स्वीकृत हुई है। माननीय विधायक विधायक है उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ बहुत प्यार के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत स्नेह प्यार के विश्वास किया। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उन्नाव के विकास के लिए खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं जहां उन्नाव के कोतवाली सदर क्षेत्र स्थित उम्मीदों का शहर कॉलोनी से एक महिला के घर छोड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति हसीन अहमद ने आरोप लगाया है कि
4 मई को दोपहर में उनकी पत्नी शहजादी को उनका भांजा छोटू बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। छोटू कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हसीन अहमद ने शिकायत में बताया कि पत्नी अपने साथ शादीशुदा बेटी साजिया के जेवर, मां के गहने और 20,000 रुपए नगद भी ले गई है। 6 बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेले हसीन के कंधों पर आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोतवाली सदर को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ित ने पत्नी की बरामदगी और आरोपी का सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साहब मुझसे 3 बजे लड़ाई करी मेरी औरत। मेरा भांजा भी वहीं था। मेरा भांजा 1 महीना मेरे घर पर रुका रहा। वहाँ से पैसा ऐसा सब निकाल के चला हुआ। मैं उसको ढूंढता हुआ तो कहीं जेब चोरी नहीं है। चोरी ने हमने साहब पूरा ताला टूटा बक्से में। हमने पैसा भी निकाला। मेरी औरत जो पैसा जेवर बिटिया के थे वो अलग दरी। मेरी मम्मा के पुश्ती जेवर थे, सोने का टीका था, सोने का हार था, सोने 12 आने भर के बुंदे थे, सब लेके और 20,000 रुपये मैं टेम्पो बच्चों को जोड़ जोड़ के मैं रखता था। मैं चीज़ भी ले जाता हूँ टाटा की और मैं चला के मैं अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। बच्चे को लीजिए, मैं कभी भूखा प्यासा किसी भी नहीं रखता। जो कमाई होती मैं अपनी बीवी के हाथ में देता था। बाकी 1 रुपया मैं फालतू नहीं कमाता था। कहीं कहाँ गई है पत्नी? बिठूर में रह रही। बिठूर थाने गए थे। मेरा भांजा है, उनका 19 उसका घर वहीं बना बिठूर। कितनी उम्र है पत्नी की? पत्नी की उम्र है करीबन 43-44 साल। भांजे की उम्र कितनी? 22-23 साल का भांजा है। कितने दिन हो गए जाते हुए? ये 1 महीना हो रहा पूरा से भाई। पुलिस के पास आए हैं? हाँ, कोई हमारी सुनवाई उधर नहीं हो रही, ना इधर हो रही ना उधर। अब सब जहाँ देखो एप्लीकेशन दो। बच्चे हैं? हमारे 5 बिटिया, एक सबसे छोटा लमडा है, 5 साल का लमडा है। देश भर में जारी भीषण गर्मी ने आम जनजीवनों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लोगों का दिन में बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए बाजारों में गन्ने का रस, नींबू पानी, ठंडाई व शिकंजी जैसी ठंडी पेय वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ गई है। महिलाएं भी तेज धूप से बचने के लिए छाते लेकर बाहर निकल रही हैं। के न्यूज संवाददाता शहनवाज खान से बातचीत में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बाल चंद्रपाल ने बताया कि अत्यधिक गर्मी से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान और उल्टे दस्त जैसे लक्षण सामान्य हो सकते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि लोग दिन में खूब पानी पिएं, ORS का सेवन करें और ताज़े फल खाएं। विशेष रूप से सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें और सिर को टोपी या कपड़े से ढककर ही बाहर जाएं। डॉक्टर ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही है। अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार और सलाह दी जा रही है। सार्वजनिक अपील है कि लोग सावधानी बरतें, खुद को हाइड्रेट रखें और डॉक्टरों की सलाह का पालन करें ताकि गर्मी के इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखा जा सके। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़।